प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ईर्ष्या तूर गई मेरे मन से पाठ के अंतर्गत प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। तो चाहिए चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पाठ में से में 6 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें एक खाली स्थान भरने के लिए है और 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान आप पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। ईर्ष्या का अनोखा वरदान यही है कि इस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है। वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। यही ईर्ष्या का अनोखा वरदान है। दूसरा प्रश्न है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तीसरा प्रश्न है, ईर्ष्यालु व्यक्ति उन्नति कब कर सकता है? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति उन्नति केवल तभी कर सकता है जब वह अपने चरित्र को निर्बल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या से प्रभावित व्यक्ति किसके समान है? ईर्ष्या से प्रभावित व्यक्ति जहर की चटती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करता फिरता है। ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय है एकांतवास। क्या उपाय है? एकांतवास, अर्थात भीड़ भाड़ और प्रसिद्धि से दूर एकांत में रहकर ईर्ष्यालु लोगों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो आइए इसमें प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, जो भी दिया है इसी को लिखना है। वकील साहब भरे पूरे इंसान हैं, उनका परिवार भी बहुत खुशहाल है, फिर भी वे सुखी नहीं हैं क्योंकि वे अपने बगल में रहने वाले बीमा एजेंट की सुख समृद्धि देखकर उनसे जलते रहते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है क्योंकि जिस व्यक्ति में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है वह मौका पाते दूसरों के सामने उस व्यक्ति की निंदा करने लगता है। उसका मानना होता है कि ऐसा करने से वह उस व्यक्ति को दूसरों की नज़र में गिरा देगा और खुद लोगों की नज़र में श्रेष्ठ बन जाएगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति भी उन्नति कर सकता है, परंतु उसे दूसरों से ईर्ष्या रखकर उसे पीछे रखने की भावना से मुक्त होकर अपने आप को आगे बढ़ाने की या आत्मोन्नति के अभियान में शामिल होने की भावना आनी चाहिए। ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या से प्रभावित मनुष्य ग्रामोफोन के समान है, जिसे श्रोता मिलते ही वह अपने दिल का गुबार निकालना शुरू कर देता है। ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए आपको भीड़ से एकांत की ओर भागना पड़ेगा। आजकल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ईर्ष्यालु हो चुका है और अगर आप भी ऐसे लोगों की संगति में ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे तो आपको भी ईर्ष्या का संक्रमण हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप काम भर ही ऐसे लोगों से बातचीत करें जिससे रिश्ते में गहराई जिससे न तो रिश्ते में गहराई आए न ही कड़वाहट आए। इसमें छूट गया है, आप न ही रिश्ते में गहराई आए न कि कड़वाहट, इतना आप जोड़ लेंगे। अगला प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान पूरा करिए। मनुष्य के पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखें। पहले खंड का जो प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर का अंतिम हिस्सा, अंतिम लाइन में जो कुछ शब्द छूट गए थे वो यहाँ लिखे गए हैं, आए न कि कड़वाहट। ठीक है,
क्वेश्चन संख्या 6 का उत्तर है सद्गुणों मौलिक, भलाई, मक्खियाँ महान। और उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लें, समझ लें। मनुष्य के पतन का कारण अपने भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। नींद लिखा गया, निंदा होना चाहिए। यह मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। आदमी में जो गुण महान से जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। ठीक है, अब है बातचीत के लिए। इसका प्रश्न है, क्या ईर्ष्या चिंता से ज़्यादा खराब है? विचार कीजिए। निश्चित रूप से ईर्ष्या चिंता से अधिक खराब है, क्योंकि चिंता दग्ध मनुष्य केवल अपने शारीरिक और मानसिक अपना शारीरिक और मानसिक विकास नष्ट कर डालता है। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने कर्म से अपने को प्रभावित तो करता ही है, सामने वाले को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। हद मतलब सीमा, बहुत हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र क्यों है? चिंता दग्ध मनुष्य, चिंता से पीड़ित मनुष्य समाज की दया का पात्र इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर डालता है, जिससे वह न तो अपना विकास कर पाता और न ही अपने परिवार का, न समाज का, न मोहल्ले का। किसी अर्थ में वह अपने अंदर सद्गुणों का विकास नहीं कर पाता है, बल्कि बुराइयां उन पर हावी हो जाती हैं, वह अवगुणों से पूरा भर जाता है। ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है, बिल्कुल सत्य है। उदाहरण देने के लिए आदमी ने आप जैसे ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ने का उदाहरण दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई जो व्यक्ति है जिसके पास घोड़ा, गाड़ी, बंगला हर कुछ है, वह सामने वाले के सुख साधन से जल रहा हो क्योंकि उसके पास गाड़ियों की संख्या ज़्यादा हो। तो ये सोचिए, आपके पास एक गाड़ी है और किसी के पास 4 गाड़ी है, तो 4 गाड़ी वाले से आप क्यों जल रहे हैं? यदि आपके पास 1 लाख महीने की इनकम है और सामने वाले के पास 2 लाख की है, तो आप 2 लाख वाले से क्यों जल रहे हैं? ये आपकी जो नियति है, प्रारब्ध है, उसके हिसाब, उसके अंतर से आपको मिल रहा है। तो हमें जलना नहीं चाहिए और अपने पास जो कुछ भी सुख साधन मौजूद है, हमें उसी में आनंद लेना चाहिए। दूसरे का देख के जले ना। कोई ऐसी घटना बताइए जब आपको इसी से ईर्ष्या हुई। बहुत सारी घटनाएं हैं। ये आपके प्रश्न आपके लिए है, इसमें आपको अपने से उत्तर लिखना है, ये लिखवाया नहीं जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ईर्ष्या चिंता से कई गुना ज़्यादा खराब है, क्योंकि चिंता में मनुष्य का शरीर क्षीण हो जाता है, परंतु ईर्ष्या मनुष्य की आत्मा क्षीण हो जाती है। चिंता करने वाले जब सही लोगों से मिलते हैं तो उनकी समस्या का निदान हो जाता है, जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति जब किसी से मिलते हैं दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। चिंता तक मनुष्य समाज की दया का पात्र है, क्योंकि अज्ञान के कारण चिंतित रहता है। वह ज्ञान के कारण, न जान पाने के कारण ही चिंतित रहता है। उसकी क्षीण और दीनहीन अवस्था को देखकर समाज के जो सभ्य और समझदार लोग हैं उसे उपदेश और परामर्श देते हैं, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। ईर्ष्या के कारण मनुष्य अपने सुखों का लाभ भी पूरी तरह उठा नहीं पाता, क्योंकि वह अपने सुख से जितना सुखी नहीं होता है, वह उतना दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। चौथा प्रश्न आपको खुद करना है। अनुमान और कल्पना के अंतर्गत कल्पना कीजिए कि आपको प्रार्थना स्थल में सफलता के सूत्रों के बारे में सब पाठों को बताना है, तो आप क्या बताएंगे? दूसरा है, आपके पड़ोसी या जानकार आपसे ईर्ष्या करें तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अगर मनुष्य में केवल सकारात्मक भावनाएं होंगी तो संसार कैसा होगा? तो अंतिम खंड में इन प्रश्नों के उत्तर भी आप देख लें। यदि मुझे सफलता के बारे में अपने सहपाठियों को प्रार्थना सभा में बताना पड़े तो मैं बुलंद आवाज़ में सबसे पहले अपने या किसी महापुरुष की
उपलब्धि के बारे में बताऊंगा और उस उपलब्धि को पाने के लिए किए गए मेहनत, रणनीति, जिद, लगन, कौशल, अर्जन आदि के बारे में भी बताऊंगा। रणनीति मतलब होता है पॉलिसी, जिद मतलब होता है, जिद जानते ही हैं, किसी काम को करने की ठान लेना जिद होती है। लगन तत्परता, किसी कार्य को करने को जब हम तत्पर होते हैं तो वह हमारी लगन के अंदर लगन हमारे अंदर लगन लग जाती है। कौशल अर्जन, कौशल मैंने कुशलता, अर्जन मैंने कमाना, कुशलता हासिल करना। दूसरा प्रश्न था, यदि मेरे पड़ोसी या जानकार मुझसे ईर्ष्या करें तो मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा और कभी नज़रें मिल जाने पर भी सामान्य अभिवादन के साथ उनसे सलीके से पेश आऊँगा। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर इस प्रकार है, अगर मनुष्य में केवल सकारात्मक भावनाएं होंगी तो संसार में भले और बुरे में अंतर करने की जरूरत ही नहीं होगी, और भलाई या सकारात्मक सोच समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह महत्व की बात न रहकर सामान्य बात हो जाएगी। इस तरह से आपको आज का यह खंड मैंने करा दिया। कल भाषा की बात और जीवन मूल्य के साथ फिर मैं आऊँगा, तब तक मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।